केवल 5 मिनट में आपका समय लूंगा। उम्मीद है कि 5 मिनट आप रुककर मेरी बात को सुनेंगे। मैं अपनी 2 बातों को आपके सामने आज प्रस्तुत करूंगा। पहली बात संस्थान की फीस को लेकर है और दूसरी बात वर्तमान में तैयारी का ढर्रा क्या हो, क्या आईएएस और पीसीएस की तैयारी हमें अलग-अलग करनी चाहिए। 2018 की पीसीएस परीक्षा का भी रिजल्ट आया यूपी पीसीएस की, उस पे बहुत सारे निष्कर्ष निकलकर सामने आए हैं। सबसे पहले फीस पर एक संस्थान, हमने भी कई संस्थानों की फीस को देखा है। प्रारंभिक परीक्षा की और प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की फीस को मिलाकर भी मैंने देखा है और अपने संस्थान की फीस भी मैंने निर्धारित की है। एक संस्थान, मैं नाम यहां पे नहीं लूंगा, प्रीलिम क्रैश कोर्स। आप जिन भी 4-6 बड़े संस्थानों का नाम जानते हैं जो सालों से मार्केट में हैं, उन संस्थानों की मैं बात कर रहा हूं। जरा एक बार आप गौर करिएगा, शायद आपको पता ना हो। अगर मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं तो आप उसे समझिएगा। हो सकता है कि आपको बहुत सी बातें ना पता हो। जरा सब कंपेयर कर लीजिए। प्रीलिम क्रैश कोर्स, एक संस्थान प्रीलिम क्रैश कोर्स 45 दिनों के लिए लॉन्च किया। बात है केवल अभी 5 दिन पहले की। 45 डेज के लिए, 45 डेज के लिए, और उनकी फीस थी 29,000 रुपए। 29,000 रुपए केवल 45 दिन के प्रीलिम परीक्षा के कोर्स के लिए उन्होंने 29,000 रुपए लिए। देते क्या है? आपको एक पेन ड्राइव दिया जाता है, ठीक है? आपको एक पेन ड्राइव दिया जाता है। ये तय नहीं होता है कि पेन ड्राइव में कक्षाएं 1 साल पुरानी हैं, वीडियोस 1 साल पुराने हैं या डेली रिकॉर्ड किए गए हैं। आप ये बिल्कुल भी तय नहीं कर सकते और अगर पुरानी कक्षाएं आपको भेजी गई हैं तो आप किसी तरह का क्लेम भी नहीं कर सकते हो। आपने 29,000 रुपए केवल 45 दिन की क्रैश कोर्स के लिए दिए और यकीन मानिए इस देश में जो भी छात्र मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, वो इतनी फीस बड़े ही आसानी से देते हैं क्योंकि वो दे सकते हैं। ये भी नहीं है कि ये वीडियो नए हैं या पुराने हैं, उसमें कोई टेस्ट सीरीज नहीं होता, कोई डाउट सेशन नहीं होता, हो ही नहीं सकता। रिकॉर्डेड वीडियो जो कि पेन ड्राइव में दिए जा रहे हैं उसमें किसी भी तरह का डाउट सेशन की कोई गुंजाइश नहीं। जो दे दिया आप उसे रखिए, आपको मिल चुका है, अब आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा उनका जो इसी संस्थान का प्री कम मेंस कोर्स की फीस में बता रहा हूं। इसी संस्थान के प्री कम मेंस जो कोर्स है जीएस, केवल जीएस के कोर्स की फीस है उनकी 80,000 रुपए। 80,000 रुपए ये संस्थान ले रहे हैं प्री कम मेंस। वही फैकल्टी, वही गुणवत्ता जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं और संभवतः कहीं हम उनसे भी ज्यादा बेहतर फैकल्टी और गुणवत्ता प्रोवाइड करते हैं। हम आपसे 80,000 रुपए लेने की हम सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो नजरिया है कहीं से भी इनके स्तर पे नहीं है। ऐसे किसी भी संस्थान के स्तर पे हमारा नजरिया कभी भी नहीं रहा है। हमारा प्रयास रहा है कि हम आपको 1 साल तक अपने साथ जोड़ते हैं और उसी को माध्यम बनाते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर 1 साल तक मेहनत करिए, परिश्रम करिए, उम्मीद को बढ़ा के रखिए ताकि आप अपने भविष्य को संवार सकें। लेकिन उसके एवज में हमने जो बैच चलाया है आईएएस पीसीएस फाउंडेशन कोर्स, इसकी फीस हमने केवल और केवल रखी है 13,000 रुपए। आप सोच के देखिएगा, बाकी संस्थानों के 13,000 प्लस जीएसटी हमने रखी है। जीएसटी प्रत्येक माह सरकार को देना पड़ता है। जो भी शुल्क एक माह में आता है उस पर सरकार को जीएसटी देना पड़ता है। इस तरह से हमारा जो शुल्क होता है वो है 15,340। मैं एकदम युक्त बात करूंगा जो सही है। आप कंपेयर करके देख लीजिए 80,000 और 15,340। ये 80,000 में पेन ड्राइव कोर्स लेते हो। हमारे देश में ऐसे छात्र हैं जो बड़ी खुशी से 80,000 रुपए चुका के पेन ड्राइव कोर्स लेते हैं क्योंकि वो शिक्षा की कदर भी करते हैं और दे भी सकते हैं, सक्षम भी हैं। हमारे छात्र ऐसे हैं जो कम सक्षम है, पूरी तरह से सक्षम नहीं है, इसलिए हमने फीस को 13,000 प्लस जीएसटी यानी 15,340 रुपए केवल रखे। हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं, सॉरी डेली रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं। प्रत्येक क्लासेस आप हमारे ऐप पर प्राप्त करेंगे, हमारे एप्लीकेशन पर प्राप्त करेंगे। इतनी फीस देने के बाद आप डेली रिकॉर्डेड क्लासेस हमसे 4 से 5 घंटे हमारे ऐप पर प्राप्त करेंगे। प्रत्येक 15 दिन पढ़ाने के बाद आप जरा सोच के देखिएगा, प्रत्येक टीचर जब आपको 15 दिन पढ़ा लेता है तो आपके सामने लाइव डाउट सेशन चलता है। उस लाइव डाउट सेशन में आप उस अध्यापक से, उस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने डाउट को आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा हम बैच में प्रॉब्लम डिपार्टमेंट के 3 मोबाइल नंबर देते हैं। अगर आपको बैच में वीडियोस प्राप्त करने में, नोट्स प्राप्त करने में या अपनी निजी जिंदगी की समस्याओं के चलते किसी भी तरीके से वीडियोस देखने में कोई समस्या आ रही है, पढ़ाई में बाधा हो रही है, तो आप इन 3 मोबाइल फोन
फोन करके अपनी समस्या को हम तक पहुंचा सकते हैं और हम विचार करते हैं। आपकी बात सबसे बड़ी बात है कि आप अगर हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपकी बात डेली डेली हमारे तक पहुंचती है। प्रत्येक दिन हम आपकी समस्याओं से अवगत रहते हैं और रहने का उसे दूर करने का हम प्रयास भी करते हैं। इतना सारा कुछ हम प्रत्येक सप्ताह आपको नया तैयार किया हुआ नोट्स देते हैं। कोई भी नोट्स पिछले साल का उठाकर हम आप तक नहीं भेजते हैं। चूंकि प्रत्येक टीचर अपनी रिकॉर्डिंग डेली करता है, इसलिए समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में जो भी रोज रोज के बदलाव हो रहे हैं, टीचर उनसे अपडेट रहता है और अपने वीडियो को बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से आप तक पहुंचाता है, ताकि वर्तमान जो नजरिया है, वर्तमान जो समस्याएं हैं, वो आप तक पहुंच सके। बहुत से लोग को लगता है कि हम फीस ज्यादा लेते हैं, लेकिन मैं बस आपसे इतनी बात कहना चाहूंगा कि आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। जो भी इंडिया के टॉप 5, टॉप 10 तथाकथित संस्थान कहे जाते हैं, आप उनकी फीस एक बार पता कर लीजिए। वो हमसे बेहतर फैकल्टी कभी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जिन फैकल्टीज को आपके सामने खड़ा होते हैं, वो ज्यादातर बड़ी फैकल्टीज को दिखा के बाद में नए, जिनके पास कोई अनुभव नहीं होता, जो केवल एक रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, उनको आपके सामने खड़ा कर देते हैं और वो खड़े होके आपके सामने 2 से ढाई महीने इतिहास, साइंस टेक वगैरह जो भी मन में आता है पढ़ा देते हैं और आपको लगता है कि इस संस्थान का वीडियो है तो बहुत अच्छा ही होगा, है ना? लेकिन ये संस्थान हमसे बेहतर फैकल्टी आपके सामने कभी नहीं प्रस्तुत कर सकते। आप लोग कभी भी तुलनात्मक विवेचना नहीं किए हैं। आप लोग बस ये सोचते हो कि आलोक सिंह फीस ले रहे हैं। आलोक सिंह फीस लेकर आप तक जो गुणवत्ता देते हैं, आपका फोकस फीस पर नहीं, करियर पर होना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर फीस भी आपको मोटी लगती है तो आपको सही नजरिया रखना चाहिए। सही नजरिया रखने के लिए जरूरी है कि आप गूगल पे जाके सर्च करिए और फीस का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए कि 80,000 की जगह मैंने 8,000 लिख दिया, सॉरी, कि 80,000 ज्यादा है या 15,340। ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ इनकी फीस 1,20,000 तक जाती है। हम 1 साल तक, हमारी फैकल्टी और मैं आपके सामने होते हैं, जुड़े रहते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, नोट्स तैयार करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा से पहले आपको टेस्ट एक्सरसाइज देते हैं। हर 15 दिन के अंतराल पर प्रत्येक टीचर आपको डाउट सेशन लेता है आपके सामने लाइव उपस्थित होकर। ये सारा कुछ अगर टारगेट आलोक में आप प्राप्त नहीं कर सके तो यकीन मानिए दुनिया की किसी भी संस्थान में इतनी सुविधाएं नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आपकी इतनी अधिक कद्र किसी भी संस्थान में नहीं होगी और नहीं कोई संस्थान कर सकता है। मैंने जो बोला वो बात अक्षरशः सत्य है। इस पे भी आप कह सकते हैं कि नहीं मैं फीस ले रहा हूं, कहने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन अपनी क्षमता से मैं जितना बेहतर करने का प्रयास कर सकता हूं, हमेशा मैंने बेहतर करने का प्रयास किया है। मैंने आपके लिए अच्छी सैलरी देकर अच्छे अध्यापक बुलाए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि भले ही संस्थान के पास बचत कम हो पाए, लेकिन फैकल्टी की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, नोट्स की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आखिर में ये सब कुछ कैसे किया जाए? आपका साथ अगर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि हमारे एडमिशन नहीं हो रहे हैं, हम एडमिशन हमारे यहाँ खूब होते हैं। पिछले साल हमने लगभग 3,000 स्टूडेंट्स का आईएएस और पीसीएस बैच में 3,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का बैच चलाया था। इस साल भी अभी 3 दिन हुए एडमिशन ओपन हुए, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं। लेकिन मैं उन छात्रों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं जो कि अड़े हुए हैं, कहीं न कहीं से एक ईगो फील करते हैं कि हमें 50% कंसेशन चाहिए, हमें 30% कंसेशन चाहिए। आप अगर इस ईगो और अपनी जिद को छोड़कर सारी फीस जो हमने तय की है अगर चुकाकर हमारे साथ आ सकते हैं तो आइए। 2-4 हजार रुपए के लिए आप 1 साल के अपने परिश्रम को बलि मत चढ़ाइए। निश्चित रूप से मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कोचिंग के बिना कोई सफल नहीं होगा, मेरे कहने का आशय ये नहीं है, लेकिन अगर आप कोचिंग प्राप्त करना चाहते हैं तो टारगेट विद आलोक से बेहतर विकल्प आपके पास नहीं है। 2-4 हजार रुपयों के लिए अगर आप कहीं अन्यत्र जाना चाहते हैं तो आज नहीं, 1 साल बाद आपको समझ में आएगा कि आपका डिसीजन गलत था। दूसरी बात, बहुत से लोग हमारे काउंसलर्स के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि पीसीएस का बैच चलाइए। पीसीएस और आईएएस का ना सिलेबस अलग रह गया है और न ही परीक्षा पद्धति अलग रह गई है। उदाहरण के लिए यूपी पीसीएस को हम ले लेते हैं। यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया अभी कल, आज 12 सितंबर है, कल यानी 11 सितंबर को यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया। 2018 का की परीक्षा थी, तब हम कोई बैच नहीं चलाते थे 2018 में। हम अभी 2 साल के हुए हैं, हमारा इंस्टीट्यूट अभी 2 साल का है। 2018 की परीक्षा का रिजल्ट आया, अंतिम परिणाम, उसमें जो दोनों टॉपर हैं वो हरियाणा के हैं। आप मेरी बात को सुन लीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। दोनों टॉपर हरियाणा के हैं। यूपी में सनसनी फैल गई है,
तमाम फेसबुक ग्रुप से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक कि क्या हुआ, 70% रिजल्ट उन अभ्यर्थियों की है ही नहीं जो परंपरागत रूप से यूपी पीसीएस की बैठ के तैयारी करते थे। उन लोगों ने सोचा कि यूपी पीसीएस के सिलेबस जरूर आईएएस की तरह लिख दिया गया है, लेकिन पेपर तो ऐसे ही पूछेगा कि फैक्चुअल पूछेगा और हम लिख के चले आएंगे। ऐसा अब नहीं रह गया है। एकदम आईएएस की तर्ज पे परीक्षा पद्धति यूपी पीसीएस की हुई है 2018 में। परिणाम ये रहा कि जो लोग आईएएस की तैयारी करते थे वही अंतिम परिणाम में चयनित हुए। दोनों टॉपर हरियाणा के हैं। ये साबित करता है कि हरियाणा के दोनों स्टूडेंट कभी बैठ के यूपी पीसीएस की तैयारी नहीं करेगा। हरियाणा का छात्र या छात्रा यूपी पीसीएस की तैयारी क्यों करेगा? या तो हरियाणा पीसीएस की करेगा या आईएएस की करेगा। निश्चित रूप से उन्होंने आईएएस की तैयारी की और जैसे ही यूपी पीसीएस का एग्जाम उन्होंने दिया और फटाक से क्वालिफाई कर गए। यूपी ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, सभी राज्यों में जो पीसीएस सिलेबस है, पीसीएस एग्जाम के सिलेबस हैं, बिल्कुल आईएएस एग्जाम से मिलते जुलते हैं और परीक्षा पद्धति भी बिल्कुल आईएएस परीक्षा की तरह ही हो गई है उनकी। इसलिए आप कहीं से भी ये भ्रम मत पालिए कि आपको बैठकर यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस या बिहार पीसीएस की तैयारी करनी है। आपको अपनी तैयारी का स्तर एक समान रखना है, चाहे आपको आईएएस की एग्जाम देना हो, चाहे यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस। अपने तैयारी के स्तर को अगर आप एनालिटिकल नहीं बनाएंगे तो मुकाम हासिल नहीं हो पाएगा। इसी तरह से पहले एक ट्रेंड था कि पहले प्रारंभिक परीक्षा पास कर लें फिर मुख्य परीक्षा पास करेंगे। 60% से ज्यादा प्रश्न अब प्रारंभिक परीक्षा में पहले की तरह नहीं आते हैं। अब जो प्रश्न आते हैं उन्हें वही हल कर पाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में जो मुख्य परीक्षा की तैयारी किए हैं। ऐसे में जो परंपरागत रूप से बैठ के इलाहाबाद या दिल्ली में प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते रहे हैं, अब वो मुख्य परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनका नजरिया वही है, किताब पढ़ते हैं, फैक्ट को अंडरलाइन करते हुए चलते हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि परीक्षा में जो सवाल अब पूछे जा रहे हैं वो फैक्ट से रिलेटेड नहीं पूछे जा रहे हैं। 60% से ज्यादा प्रश्न कथन कारण पर आधारित हो गए हैं। अगर आप किसी अच्छे अध्यापक से मुख्य परीक्षा की तैयारी ढंग से नहीं करोगे, आज का जो अप्रोच है उससे अवगत नहीं होगे, तो मुख्य परीक्षा तो छोड़ दीजिए, प्रारंभिक परीक्षा ही निकालना मुश्किल हो गया है। जैसे यूपी पीसीएस का रिजल्ट जो कल आया है उसमें 70% से ज्यादा रिजल्ट गैर परंपरागत छात्रों की रही है और ज्यादातर यूपीएससी की तैयारी करते रहे, यानी आईएएस की। मैंने पहले भी बता दिया है, एडमिशन का तरीका आपके सामने है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिया हुआ है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारी जो भी फीस है इसको आप आलोचनात्मक तरीके से मत लीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर भी प्रेशर है। हम अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएंगे और लगातार बढ़ाते चले जाएंगे। हम अपनी गुणवत्ता बढ़ाएंगे और आने वाले दिनों में रिजल्ट में हमारे इंस्टीट्यूट की भी सानी, ठीक है, सानी नहीं होगी। इसलिए आप आज जो 15,340 में जो एक साल का कोर्स पा रहे हैं, कल को नहीं पाएंगे। और मैं पहले से ही बता दूं कि 15 सितंबर का डेट बीत जाने दीजिए, ठीक है। अगर आप 15 सितंबर का भी डेट बीत जाने देते हैं, उसके बाद इस फीस में आपका एडमिशन इसी संस्थान में नहीं हो सकेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा हम अपनी फीस बढ़ाएंगे, जैसे सभी संस्थान बढ़ाए हैं हम उतना नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम एक संदेश देने के लिए, मैसेज देने के लिए हम फीस बढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाहते तो 2-4 हजार रुपए कम करके आपका एडमिशन ले सकते हैं। हमें सब पता चलता है कि आप लोग क्या फोन करके क्या बोलते हैं काउंसलर से, लेकिन हम ये फीस नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि घटाएंगे तो हमें अपनी क्वालिटी से समझौता करना पड़ जाएगा, जो कि एक संस्थान के तौर पर हम कभी नहीं कर सकते हैं। 15 सितंबर के बाद 15,340 रुपए आपसे फीस नहीं ली जाएगी, ज्यादा ली जाएगी। इसलिए अगर आप 15 सितंबर के बाद भी वेट कर रहे हैं तो एडमिशन तो आप लेंगे, कहां जाएंगे? इतनी अच्छी गुणवत्ता, इतनी अच्छी नोट्स, इतनी अच्छी फैकल्टी, वीडियो को 8-8 बार देखने की सुविधा। एक वीडियो को आप 8 बार देख सकते हो लगातार 1 साल तक। बैच 9 महीने का है, लेकिन आप 1 साल तक सारे वीडियोस आपके लिए खुले रहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा से पहले टेस्ट सीरीज होगा, करंट अफेयर्स के लिए अलग से गाइड किया जाएगा आपको, क्लासेस चलेंगे 50 घंटे के लगभग करंट अफेयर्स की क्लासेस। कहीं चलती हैं क्या कि 50 घंटे की क्लासेस केवल करंट अफेयर्स के लिए? हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और हम 1 साल तक अगर आपको क्वालिटी देने का वादा किए हैं तो हम आपको क्वालिटी देंगे। जो लोग जुड़ना चाहते हैं स्वागत है। मैं जो मैसेज पहुंचाना चाहता था पहुंचा दिया। मैंने 2 बातें कही, पहली, हमारी फीस ज्यादा नहीं है। हमारी फीस दूसरे संस्थानों की तुलना में आधी से नहीं बल्कि 1/3 से भी कम है, आप सोच के देखिए। और दूसरी बात, बहुत से लोग चाहते हैं कि हम पीसीएस के लिए अलग से बैच चलाएं, तो पीसीएस के लिए अलग से बैच चला के भी हमारी फैकल्टी तो वही रहेगी, हमारी फैकल्टी वही रहेगी, सिलेबस भी वही रहेगा। तो ये केवल एक भ्रम की स्थिति में कि हमारा पीसीएस का बैच बन गया है। आईएएस
और पीसीएस का बैच हम एक साथ ही चला रहे हैं, क्योंकि परीक्षा पद्धति अब एक समान है, तो अलग से बैच चलाने की कोई जरूरत नहीं, गुंजाइश। हाँ, जो लोग पीसीएस परीक्षा के नाम पे क्रैश कोर्सेज चला रहे हैं, वो निश्चित रूप से केवल और केवल आपको भ्रमित करके आपसे फीस लेना चाहते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि कोई क्रैश कोर्स आपकी नैया पार नहीं करा सकता, विशेष रूप से मुख्य परीक्षा में क्रैश कोर्स तो कहीं है ही नहीं। करंट अफेयर्स में जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, उसमें क्रैश कोर्स काम नहीं दे सकता है। तो सिर्फ 2 दिन और रह गए हैं। 12 सितंबर का दिन आज बीत गया। 13 और 14 आप 15 तक भी एडमिशन ले लें, लेकिन अगर आप 15 के बाद आएंगे तो ये इस फीस में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। नमस्कार।